नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। नवादा में 1 करोड़ 22 लाख रुपए कैश के साथ 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 3 लग्जरी एसयूवी भी जब्त। वारसलीगंज के भवानी बिघा गांव में छापेमारी के दौरान कई अपराधी चकमा देकर हुए फरार। तेलंगाना और नवादा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़े गए अपराधी हैदराबाद में नकली फ्रेंचाइजी देने के नाम पर करते थे साइबर फ्रॉड। धनबाद के बुधा में बाल सप्रेषण गृह के बाल कैदियों के बीच मारपीट, एक बाल कैदी को गंभीर रूप से जख्मी किया गया। पूर्णिया में अवैध संबंध के शक में महिला की हत्या से सनसनी, घटनास्थल पर पुलिस को मिला नोट, पति पर हत्या का शक। झारखंड में जाली नोटों का कारोबार, मोहम्मद तसव्वुर को 3,97,000 के जाली नोट के साथ किया गया गिरफ्तार। धनबाद में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, बीजेपी कार्य समिति की सदस्य रागिनी सिंह तिरंगा यात्रा में हुई शामिल। अररिया के फारबिसगंज में नेता की गुंडागर्दी का लाइव वीडियो आया सामने, नेता और उसके गुंडे ने मामूली बात पर युवक को पीटा। युवक पर लात और घूंसों से जमकर वार, फिर बंदूक की बट से मार कर किया गया अधमरा। जीतन राम मांझी के हाउस गार्ड की पत्नी का संदिग्ध स्थिति में मिला शव, दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के पसनपुर मोहल्ले की घटना। लखीसराय में बढ़िया पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, 10 लीटर देसी शराब भी बरामद। भोजपुर के बभन गांव में करंट लगने से किसान की गई जान, खेत में पटवन करने के दौरान हादसा। नालंदा के डोया में स्कूल वाहन पलटने से छात्र जख्मी, बाइक सवार को ठोकर मारते हुए खाई में पलटी गाड़ी। रांची में चोरों का आतंक जारी, पिठौरिया में मोबाइल दुकान से 30,000 कैश और मोबाइल फोन की चोरी। हाजीपुर सदर अस्पताल में बच्ची गायब, अस्पताल प्रबंधन पर उठे सवाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। वैशाली के महनार में कबाड़ी की दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नवादा की रजौली में खदान में डूबने से युवक की मौत, घर से मेला देखने लोमस ऋषि पहाड़ गया था युवक। बेगूसराय के गढ़पुरा में सड़क हादसे में युवक की मौत, तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से हादसा। कैमूर के गुड़सर में बाइक सवार दंपति को पिकअप ने मारी टक्कर, मौके पर ही पत्नी की मौत, पति जख्मी। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा, कपड़ा गोडाउन की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, 2 लड़कियां और 4 लड़के हिरासत में। रक्सौल स्टेशन पर मालगाड़ी के इंजन में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। छपरा के मशरक में 10 साल के बच्चे की गला रेत कर निर्मम हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बोकारो स्टेशन पर ट्रेन से 9 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद, आरपीएफ ने एलपी धनबाद एक्सप्रेस में की छापेमारी। औरंगाबाद के रफीगंज में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। नालंदा के तेलमठ थाना क्षेत्र के वनगच्छा गांव के पास सड़क हादसे में पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से जख्मी। बांका के अमरपुर में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में युवक की गई जान, 3 लोग घायल। छपरा के भगवानपुर में जहरीली शराब से अब तक 8 की मौत, 5 लोगों का अभी भी चल रहा है इलाज। बेगूसराय स्टेशन पर विक्षिप्त ने जीआरपी जवान पर किया पत्थर से हमला, घायल जवान को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। बांका के अमरपुर में घर से हजारों की सामान की चोरी, पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। गोड्डा के महगामा में सौरभ के हत्यारे की गिरफ्तारी करने की मांग, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। देवघर में एटीएस के जवान ने खुद को मारी गोली, पिछले 1 महीने से श्रावणी मेले में कर रहा था ड्यूटी। गोड्डा के रमला गांव में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। पाकुड़ के पुलिस लाइन में 73वां वन महोत्सव का आयोजन, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम हुए शामिल। भागलपुर में बीएन कॉलेज में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग की आ रही बात। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू, कई अहम फाइल जलकर राख। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तीरंदाजी प्रतियोगिता, कई खिलाड़ी हुए शामिल। जहानाबाद में डायल 112 सेवा का असर, शराबी पति को महिला ने भिजवाया जेल, मजदूरों के पैसों से शराब में पीता था पति। लखीसराय में हर घर तिरंगा अभियान, एसएसबी जवानों ने श्रृंगी ऋषि पहाड़ी की चोटी पर लहराया तिरंगा। पटना सिटी में निकाला गया विशाल तिरंगा जुलूस, छोटी पटन देवी मंदिर से पहुंचा बड़ी पटन देवी मंदिर। शेखपुरा में साइबर क्रिमिनल ने डीएम का बनाया फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप, सदर एसडीओ खनिज पदाधिकारी समेत कई अधिकारियों से पैसे की डिमांड। कोडरमा में झालसा की तरफ से साइकिल और तिरंगा यात्रा का आयोजन, पुलिस अधीक्षक ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी।
समस्तीपुर के श्रीनाथ पारण गांव में तालाब में डूबने से 4 लोगों की मौत, एक ही परिवार के सभी लोग। नक्सली अरविंद के घोड़ों का जीवन दाता बना झारखंड जगुआर, घोड़ों के खान पान का रख रहे विशेष ख्याल। नक्सली की मौत के बाद जंगल में मिले थे घोड़े, नक्सली कर रहे थे इन घोड़ों का इस्तेमाल, जगुआर कैंप में घोड़ों का लालन पालन। रामगढ़ में गोला के कुएं में गिरे 2 हाथी, करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद कुएं से निकाला गया हाथी को बाहर। बेगूसराय के बेहट चौक पर 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, बीएसएफ जवान की सड़क हादसे में मौत। भागलपुर में कैंप जेल के पास स्कूली बच्चों से भरे ऑटो में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, बच्चे जख्मी। लोहरदगा में जवान आशुतोष कुमार ने सिर में गोली मारकर की आत्महत्या, हत्या और आत्महत्या के बिंदुओं पर पुलिस कर रही जांच। खगड़िया में लूज पर रामविलास पार्टी की समीक्षा बैठक, राष्ट्रीय महासचिव ने नीतीश पर साधा निशाना। दीपांकर भट्टाचार्य ने की सीएम नीतीश से शिष्टाचार मुलाकात, विधायकों ने भी सीएम से की मुलाकात। तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार को लेकर बीजेपी पर किया पलटवार, कहा हर साल 2 करोड़ लोगों के रोजगार के वादे का क्या हुआ। राज्यपाल रमेश बैस राजभवन के आगे तिरंगा यात्रा में हुए शामिल, रांची यूनिवर्सिटी ने निकाली तिरंगा यात्रा। कोडरमा के झुमरी तलैया में निकाली गई तिरंगा यात्रा, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी हुई शामिल। जल्द हो सकता है नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, तेजस्वी ने सीधे सीएम हाउस जाकर मुख्यमंत्री से की मुलाकात। टूट सकती है पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी, सूत्रों के हवाले से खबर, जेडीयू में जा सकते हैं 3 सांसद। वैशाली सांसद वीणा देवी ने भी एनडीए को छोड़कर जाने की खबरों को खारिज किया, कहा पूरी मजबूती के साथ पीएम के साथ खड़े। आरएलजेपी में टूट की खबर से सांसद चंदन सिंह ने किया इनकार, बोले ऐसी कोई बात नहीं, आरएलजेपी अटूट। पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज ने पार्टी में टूट की संभावनाओं को खारिज किया, दोनों ने पार्टी में टूट की खबरों का खंडन किया। छपरा शराब कांड पर गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर संवेदनशील बनने की दी नसीहत, कहा सीएम बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर किया पलटवार, कहा कि ओवैसी का जन्म भले ही आजादी के बाद हुआ हो, लेकिन उनमें जिन्ना का डीएनए है। गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी भी संस्कृति का मजाक उड़ाना विनाश को बुलावा देने के बराबर, तेजस्वी यादव जैसे लोग उसके मजाक उड़ाने की हिमाकत करते हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा, नीतीश को बताया पलटू राम, कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला 400 सीट। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बयान, कहा राहुल गांधी है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा देंगे इस्तीफा, कहा विपक्ष के तौर पर करूंगा काम। बिहार कांग्रेस के विधायक दिल्ली से पटना रवाना, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायक निकले पटना, दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा। जेडीयू से इस्तीफे के बाद भी विरोध जारी, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बिहार शरीफ स्थित पार्टी कार्यालय में आरसीपी सिंह के पोस्टर पर पोता कालिक। गोपालगंज में बीजेपी ने मनाया विश्वासघात दिवस, सीएम नीतीश के खिलाफ नारेबाजी। नवादा के प्रखंड कार्यालयों में बीजेपी का धरना, नीतीश कुमार पर विश्वासघात का आरोप, नीतीश पर जनता को धोखा देने का भी आरोप। गोपालगंज में प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, नीतीश को बताया धोखेबाज दुल्हन, कब किसके साथ भाग जाएगी किसी को पता नहीं। अरवल के कुर्था में बीजेपी नेताओं का 1 दिवसीय धरना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाया विश्वासघात का आरोप। मटियानी विधायक राजकुमार सिंह ने नीतीश को बताया विकास पुरुष, कहा नीतीश का फैसला बिहार के विकास के हित में। लखीसराय के बढ़िया में बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दरभंगा सदर प्रखंड में बीजेपी का धरना प्रदर्शन, नीतीश पर पीएफआई को बढ़ावा देने का आरोप। जहानाबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना, आरजेडी के साथ सरकार बनाने पर सीएम नीतीश का विरोध। महागठबंधन में नहीं शामिल होगी भाकपा माले, बाहर से समर्थन देगी पार्टी। तेजस्वी यादव के 10 लाख के रोजगार पर बीजेपी के हमले का पार्टी ने किया बचाव, कहा मोदी ने भी 19 लाख रोजगार के किए थे वादे। बिहार में ओवैसी की पार्टी की बड़ी मांग, विधायक अख्तर उल इमान ने अल्पसंख्यक समुदाय से एक उप मुख्यमंत्री बनाने की कही बात। सुपौल में नीरज बबलू के बयान पर विजेंद्र यादव का पलटवार, मर्यादा में बयान देने को कहा। अजीत शर्मा ने गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद को बताया गलत, आचार संहिता के उल्लंघन में बेल तोड़ने का बताया मामला। धनबाद में कांग्रेस की गौरव यात्रा में प्रदेश प्रभारी के सामने ही जोरदार हंगामा, फोटो खिंचाने को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। धनबाद में झारखंड कांग्रेस प्रभारी से कार्यकर्ताओं को मिलने से रोका गया, सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा।
रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी ने सदर अस्पताल में दिया बेटे को जन्म, समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी। कैमूर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा निकाली गई 200 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर गोपालगंज प्रशासन का फैसला, कोविड गाइडलाइन को लेकर नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। बेगूसराय के चौराही में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सांसद गिरिराज सिंह हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बिहार में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। जहानाबाद में हर घर तिरंगा फहराने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। मुंगेर की तारापुर से असरगंज तक बीजेपी युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा। औरंगाबाद के रामनगर में समाजसेवी लखन प्यारे सिंह की मनाई गई पुण्यतिथि। बगा के मधुबनी में छात्र छात्राओं ने निकाली 151 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा। औरंगाबाद सिविल कोर्ट परिसर में स्वास्थ्य जांच का शिविर आयोजन, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कैंप का उद्घाटन। नवगछिया के बेपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन हुए शामिल। पेड़िया के परबत्ता प्रखंड में कांग्रेस की पदयात्रा, हाथों में तिरंगा लेकर गांव-गांव पदयात्रा। औरंगाबाद में कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो पदयात्रा। छपरा के वात्सल्य स्कूल के बच्चों ने तिरंगा के साथ अनोखा किया प्रदर्शन, हर घर तिरंगा फहराने की अपील। पूर्णिया के गुलाबबाग में जैन श्वेतांबर धर्मावलंबियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। छपरा में आजादी के अमृत महोत्सव पर स्कूल में भव्य समारोह का आयोजन, बच्चों ने प्रस्तुत किए रंगारंग कार्यक्रम। बाढ़ के बख्तियारपुर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन, सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। कैमूर में बीजेपी नेताओं ने दिया धरना, नीतीश कुमार पर जनादेश की चोरी का आरोप। रामगढ़ में डॉक्टरों ने निकाली तिरंगा यात्रा, सिविल सर्जन ने की लोगों से घरों पर तिरंगा लगाने की अपील। सिमडेगा में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, उपायुक्त, एसपी और बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पाकुड़ में जोर शोर से चल रही स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास। रामगढ़ के सीसीएल बड़का सयाल में कोयला मजदूरों ने निकाली तिरंगा यात्रा। रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट में दिखा अजब नजारा, नाविकों ने अपने नाव पर फहराया तिरंगा यात्रा। धनबाद के बाघमारा से निकाली गई तिरंगा यात्रा, विधायक ढुल्लू महतो ने किया नेतृत्व। तिरंगा यात्रा में करीब 25,000 बाइकर्स हुए शामिल, बिरसा मुंडा पार्क स्टेडियम में यात्रा का समापन। अरवल में स्काउट और गाइड के बच्चों ने निकाली तिरंगा जागरूकता रैली। खगड़िया के बेलदौर में ग्रामीणों ने किया भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन। नवादा में स्वयंसेवी संस्था संघ ने निकाली तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के गानों के साथ निकाली गई यात्रा। गुमला सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, भारत माता की जय के लगाए नारे। दुमका पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत करेंगे राज्यपाल, पुलिस लाइन मैदान में किया फाइनल रिहर्सल। जहानाबाद के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, डीएम और एसपी ने फुल ड्रेस परेड का किया निरीक्षण। सीतामढ़ी शहर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में निकाला गया विशाल तिरंगा यात्रा। अरवल के किंजर में निकाली गई 270 फीट लंबी तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा में सैकड़ों बच्चे हुए शामिल। भागलपुर में 15 अगस्त को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां तेज, डीएम और एसएसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। शेखपुरा में अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन, हाथ में तिरंगा लेकर डीएम ने की कार्यक्रम की शुरुआत। दरभंगा में स्कूली बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा, विधायक संजय सरावगी भी हुए शामिल। रांची में स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारी तेज, मोरहाबादी मैदान में जुटे पुलिस के जवान और एनसीसी कैडेट्स। लखीसराय के गांधी मैदान में चल रही 15 अगस्त की तैयारी, डीएम ने फुल ड्रेस रिहर्सल का किया निरीक्षण। मधुबनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली आजादी गौरव यात्रा, देश के वीर सपूतों के सम्मान में लगाए नारे। सासाराम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने निकाली तिरंगा यात्रा, अमृत महोत्सव पर लोगों से तिरंगा फहराने की अपील। अरवल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा, एसडीएम और एसपी हुए शामिल। गोड्डा में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज, स्कूली बच्चों के साथ बीजेपी विधायक ने लिया भाग। राजगढ़ के में किसानों ने खेत में फहराया तिरंगा, सरकार से की मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने की मांग। लखीसराय के बढ़ैया में जीविका दीदियों ने निकाली जागरूकता रैली, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील। किशनगंज में अमृत महोत्सव पर लोगों ने साझा की पुरानी यादें, बताया 75 सालों में कितना बदल गया देश। औरंगाबाद के मदनपुर नक्सल एरिया में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सीआरपीएफ जवानों के साथ ग्रामीणों ने लिया भाग। मुंगेर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, बड़े लोगों के साथ बच्चे भी हुए शामिल। बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फहराया तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत फहराया तिरंगा।
नवादा में निकाली गई तिरंगा यात्रा, कई संगठनों ने तिरंगा यात्रा में लिया भाग। बोकारो में राज्यपाल ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, हर घर तिरंगा, सेल्फी पॉइंट में ली तस्वीर। जहानाबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा, शहर में निकाली गई 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा। दानापुर रेल मंडल की ओर से निकाली गई तिरंगा प्रभात फेरी, रेल कर्मचारियों के साथ स्काउट गाइड ग्रुप ने भी लिया हिस्सा। सिवान में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर निकाला गया मार्च, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफेसर और छात्र हुए शामिल। सिमडेगा में स्वतंत्रता दिवस को लेकर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में किया गया फाइनल रिहर्सल, डीसी और एसपी ने लिया प्लाटून का निरीक्षण। धनबाद में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से मॉर्निंग वॉकर्स के बीच तिरंगे का वितरण। जमशेदपुर में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के तहत मार्च का किया गया आयोजन। रामगढ़ में NH 33 4 लेन पर मांडू में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हजारों लोग हुए शामिल। जमशेदपुर के जेमको चौक से साउथ गेट तक जाने वाली मुख्य सड़क बरसात में चरचर, विधायक सरयू राय ने दिया धरना। पटना में बुद्धा स्मृति पार्क से नगर निगम कर्मियों ने निकाला मार्च, समान काम के बदले समान वेतन की मांग। पटना में सड़क पर उतरे नगर निगम के कर्मचारी, 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। पूर्णिया में अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों ने कल्याण विभाग कार्यालय का किया घेराव, ऋण योजना में धांधली का लगाया आरोप। मुंगेर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, कई विवादों का हुआ निपटारा। बघा के रामनगर में बच्चों ने प्लास्टिक बैन को लेकर किया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। लखीसराय में आरटीआई कार्यकर्ता संजय प्रजापति का नगर परिषद में आमरण अनशन, नगर परिषद में भ्रष्टाचार का विरोध। बेगूसराय में रिक्शा चालकों का धरना प्रदर्शन, बैरियर के नाम पर जबरन वसूली के खिलाफ जताई नाराजगी। मधेपुरा सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, बिजली, टेलीफोन और बैंक से जुड़े मामलों का किया गया निष्पादन। बाढ़ अनुमंडल न्यायालय में लोक अदालत का किया गया आयोजन, पुराने लंबित मामलों का किया गया निपटारा। धनबाद में भीषण सड़क हादसे में एक युवक घायल, डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर बचाई जान। जहानाबाद में जमीन विवाद के निपटारे के लिए जनता दरबार, थानाध्यक्ष और सीईओ की अध्यक्षता में जनता दरबार। बिहार के मुख्य प्रभारी बनाने पर बसपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। कोडरमा में कर्मचारी नीतियों के विरोध में आंदोलन करेंगे कर्मचारी, केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना। धनबाद में IIT ISM के 41वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल, कहा उपाधि धन के लिए चरित्रवान और जिम्मेदार बने। बोकारो के यमराज मंदिर में पूजा अर्चना, मन्नत मांगने पहुंचे श्रद्धालु। पटना के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पटना में रीजनल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन, केंद्रीय विद्यालय की ओर से रीजनल स्पोर्ट्स मीट। साहिबगंज में पहाड़िया समुदाय का धरना प्रदर्शन, डीसी को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, पहाड़ पर हो रहे अवैध खनन पर जताई आपत्ति। पाकुड़ में पत्थर व्यवसायी संघ का हड़ताल से दिन भर ठप रहा काम। नवादा व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन, भूमि विवाद, बिजली बिल, बैंक बकाया और पारिवारिक विवादों का निपटारा। सासाराम सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, बैंकिंग, बिजली, पारिवारिक वादों का निपटारा। दुमका के न्याय सदन परिसर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सुलह और समझौते के आधार पर कई मामलों का निपटारा। गोपालगंज में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी समझौते और सुलह से हुआ कई मामलों का निपटारा। जहानाबाद सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, मामलों के निपटारे के लिए 12 न्यायपीठों का हुआ गठन। गोड्डा में कम बारिश होने से सुखाड़ के हालात, कृषि मंत्री ने मुरझाई फसलों पर जताई चिंता। रांची स्टेशन पर महिला जवान की दिखी दिलेरी, ट्रेन से गिरती यात्री की बचाई जान। जमुई के बरहट +2 हाई स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। गोपालगंज में गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, कई गांव में जल जमाव की वजह से नाव ही एकमात्र सहारा। शिवहर जिले को घोषित किया जाएगा ODF प्लस, कचरा प्रबंधन को लेकर डीएम ने की नई शुरुआत। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।